हेलो स्टूडेंट, आपने 12th पास कर लिया है। अब आगे आप राजस्थान स्टेट लेवल गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से। तो आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो करना होता है। तो ये जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो कैसे क्या करना होता है और किन किन माध्यम से आप OTR रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, और OTR रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट है वो किस तरह से आपको करना होता है। और स्टूडेंट, आपने अभी तक रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है, कैसे किस प्रकार से आपको करना होगा, कंप्लीट जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट, OTR रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में आपको गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर गूगल के सर्च बार में लिखना है SSO। तो जैसे आप यहाँ पर SSO लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि SSO पोर्टल का ही लिंक है वो देखने को मिल जाता है फर्स्ट में ही। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो इस SSO पोर्टल में यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो आपको कर लेना है। और यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो पहले ही किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड है वो फिर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपने अपनी SSO प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं किया है, उसका जो सेटअप है वो नहीं कर रखा है, तो ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए उन सभी वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज के एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एप्लीकेशन है आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार भी दिया गया है, इसमें आप रिक्रूटमेंट पोर्टल आप लिखकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो एप्लीकेशन का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। या फिर आपको SSO पोर्टल पर कंप्लीट एप्लीकेशन है वो नहीं नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको अदर ऐप का यहाँ पर आपको एक लिंक दिया होगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ जाएंगे और इस तरह से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो सेकंड एप्लीकेशन भी नजर आएगा, इसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, सेकंड आपको लिखा हुआ है आगे। तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आप इसी पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट आप स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप विजिट हो जाएंगे और इस पोर्टल पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट का एक कॉलम दिया गया है। तो जितनी भी फिलहाल अभी ये वैकेंसियाँ चल रही हैं उन वैकेंसी के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और उन वैकेंसी के जो नाम है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन इन सभी वैकेंसियों के फॉर्म भरने से पहले आपको एक OTR रजिस्ट्रेशन वो करना होता है। तो OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम है वो शो हो रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको अपडेट प्रोफाइल का एक सेक्शन दिया गया है, लिंक दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है, यानी कि आपको ये जो OTR है वो आपको फर्स्ट टाइम ही आपको करना होता है। या आप फर्स्ट टाइम कर देते हैं, इसके बाद में आप जितनी भी वैकेंसियों के लिए फॉर्म भरेंगे, जितनी भी स्टेट लेवल की वैकेंसियाँ ओपन होती है उन सभी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका जो डाटा भी है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही, और आपको ज़्यादा जानकारी आपको फॉर्म में फिल भी नहीं करनी होगी। जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है उसी जानकारी को आप फिल करके अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि OTR रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं, आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो इसमें आपको यस का ही चयन करना है और यहाँ पर आपको अपना जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। और यदि स्टूडेंट आप राजस्थान स्टेट के नहीं हैं, अदर किसी स्टेट के हैं, तो आप यहाँ पर नो का चयन करेंगे और अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो आपको अपने आधार कार्ड नंबर के द्वारा ही आपको करना होगा। तो स्टूडेंट आप जैसे नो पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड का सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना होगा। तो मैं सबसे पहले जन आधार कार्ड का प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ कि जन आधार कार्ड से अपना जो डाटा है वो किस प्रकार से फेच किया जाता है। तो मैं यहाँ पर फिर से यस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपना जन आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट आपको फेच मेंबर पर क्लिक करना है। तो जैसे आप फेच मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर है उन सभी नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जिस मेंबर के लिए आप OTR रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस मेंबर का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंबर का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जन आधार कार्ड से आपके जन आधार कार्ड मेंबर आईडी है वो फेच कर ली गई है और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। अब आधार कार्ड नंबर को भी वेरीफाई है वो आपको करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको सेंड OTP का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेज दिया गया है। तो इसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास OTP है वो आ चुका है। OTP है वो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं आया है, जन आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसी पर आया है। तो आपके केस में हो सकता है कि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी OTP भेज दिया जाए, तो आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद OTP डालना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपकी जन आधार कार्ड की डिटेल्स है वो वेरीफाइड है वो की जा चुकी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट अब इसमें आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। जेंडर है, फादर का नाम है, DOB है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी फेच नहीं होते हैं। तो आपको अपनी SSO प्रोफाइल को आपको अपडेट है वो आपको करवाना होगा। तो अपडेट है वो किस तरह से आपको करना है, इसकी जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपकी SSO प्रोफाइल में आपकी ईमेल है वो जुड़ा हुआ है, आपने अपडेट कर दिया है, इसके बाद में यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो ईमेल है वो यहाँ पर फेच है वो कर ली जाएगी और यहाँ पर आपको ईमेल है वो शो हो जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर जो जानकारी दी गई है एक बार आपको चेक कर लेना है, किसी प्रकार की आपको इसमें मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपको एक बार कन्फर्म है आपको कर लेना है कि सारी जानकारी सही है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप अपने आधार कार्ड से आपका जो डेटा है, आपकी जो जानकारी है वो फेच करवाना चाहते हैं, अपने आधार कार्ड के द्वारा OTR है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये आप किस प्रकार से करेंगे तो ये भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। और आप राजस्थान के होते हुए आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से करने के लिए यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आप टिक करेंगे तो आपका जन आधार कार्ड का जो सेक्शन है वो यहाँ से हट जाएगा और आधार कार्ड का ही देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपको एग्री पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में सेंड OTP का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह से एक मैसेज है वो हो जाएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है। वह जो OTP है वो यहाँ पर आपको डालना है, तो ओके पर आप क्लिक करेंगे। तो इसमें आप OTP है वो दर्ज कर देते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। और यदि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक बार में OTP नहीं आ पाता है तो यहाँ पर जो सेकंड चल रहे हैं, ये सेकंड जैसे ही पूरी होती है तो यहाँ पर जो रीसेंड OTP का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट है वो हो चुका है। इस पर आप क्लिक करके अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP हो फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप सही OTP दर्ज कर देते हैं तो आपका आधार कार्ड है वो वेरीफाइड हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने एक मैसेज होगा, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से ये जानकारी है वो फेच कर ली जाती है, जैसे कैंडिडेट का नाम है, फादर का नाम है, जेंडर है, अपनी DOB है और यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है मैनुअल तरीके से आपको फिल करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। और आपके SSO प्रोफाइल में ईमेल आईडी जुड़ा हुआ है, अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो ईमेल है वो यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच है वो कर ली जाएगी। इसके बाद में आपको वेरीफाई OTR पर आपको क्लिक करना है। लेकिन OTR पर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी आपको एक और बता देता हूँ कि यदि आप आधार कार्ड का भी डेटा है, आधार कार्ड की भी जो जानकारी है वो फेच नहीं करवाना चाहते हैं, आपने जो SSO प्रोफाइल में जो जानकारी फिल की है ऑफलाइन आप OTR करना चाहते हैं, तो ये आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप SSO प्रोफाइल से डेटा है वो फेच करवाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि आधार कार्ड का जो कॉलम का जो सेक्शन दिया गया था और आधार कार्ड का दिया गया था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है और आपके SSO प्रोफाइल में जो भी नाम है वो यहाँ पर शो हो गया है और यहाँ पर DOB है वो यहाँ पर शो हो गई है और यहाँ पर आपको जेंडर भी आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपके SSO प्रोफाइल के अनुसार। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना फादर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, जो भी आप डालना चाहें यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसके बाद में ऑफलाइन OTR करने के लिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पैन कार्ड है और सेकेंडरी की मार्कशीट है, इनकी 10th क्लास की मार्कशीट है और वोटर ID कार्ड है। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे कि मैं यहाँ पर सेकेंडरी की मार्कशीट है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको अपना जो बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा कि आपने कौन से बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पासिंग की है। एग्जामिनेशन का रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर का चेंज करना है, और ये जो 2 ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होंगे क्योंकि ये मार्कशीट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें से वोटर ID कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट है वो नहीं हुए हैं, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ID नंबर है वो हाईलाइट हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको प्रूफ सबमिट और ये भी आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि आप सभी जानकारी को आप फेच करना चाहते हैं आपके वोटर ID कार्ड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिए गए हैं, तो आप ऑल पर सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप कैंडिडेट का नाम ही करना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से जानकारी सिलेक्ट कर लेंगे और ऑफलाइन जो OTR है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो भी ID सेलेक्ट किया है, जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, उसको आपको अपलोड भी आपको करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, अपनी फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और फोटो की जो साइज़ है डॉक्यूमेंट की वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 से 100 KB के राउंड रखना है, यानी कि 50 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप किस प्रकार से डॉक्यूमेंट की साइज़ वगैरह है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट का और ऐड करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको वेरीफाई OTR पर आपको क्लिक करना है। और स्टूडेंट आप राजस्थान के मूल निवासी है और आपके पास जन आधार कार्ड है, तो आपको अपने जन आधार कार्ड से ही आपको अपना जो डाटा है वो फेच करवाना है। जन आधार कार्ड के माध्यम से ही आपको OTR है वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। यदि आपकी जन आधार कार्ड में डिटेल्स सही नहीं है तो आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट है वो करवा सकते हैं, या फिर आपको आधार कार्ड से तो करवाना ही है, लेकिन आप ऑफलाइन करते हैं तो इसमें आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो आपको ऑफलाइन आपको कम से कम आपको करवाना है, लेकिन आपको आधार और जन आधार कार्ड से तो आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो स्टूडेंट आपने सारी जानकारी है वो समझ ली है, आपने जान ली है। इसके बाद आपको वेरीफाई OTR पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपके सामने OTP ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी डिटेल्स है वो दिखाई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम है, फादर का नाम है, जेंडर है, वो DOB है वो यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी ID सेलेक्ट की है, जैसे कि आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, तो उसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को इसमें यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने मैसेज हो जाएगा कि OTP है वो वेरीफाइड हो चुकी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एक मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपका जो OTR है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपको जो लास्ट वाला है यानी कि पे फीस का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको OTR के लिए फर्स्ट टाइम आपको पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से आपके सामने एक विंडो है ओपन हो जाएगी पे फीस के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के ही निवासी है, तो आप यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद अपनी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाते हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्व सेलेक्ट करेंगे, और अनरिजर्व है तो आप अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्पेशली ब्लाइंड है, तो आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। तो मैं इसमें नो का ही टिक है वो रहने देता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैटेगरी है वो नाम शो हो रहे हैं, जैसे कि SC है, ST है, OBC है, नॉन क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, उन सभी कैटेगरी के नाम है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आपको फीस अमाउंट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 400 रुपये का आपको पेमेंट है वो आपको करना होगा। इसके बाद में आपको OTR का जो फर्स्ट पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और पे फीस का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी फीस में 10 रुपये और ऐड हो चुके हैं। ये पेमेंट गेटवे की तरफ से यहाँ पर चार्ज है वो लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर 410 रुपये टोटल हो चुके हैं। और आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप अपने फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप QR कोड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन में आपको फ़ोनपे मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यदि आपको फ़ोनपे की UPI ID याद है तो यहाँ पर आपको अपनी UPI ID है वो दर्ज करना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। UPI ID डालकर सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो अब आप फ़ोनपे चेक करेंगे और फ़ोनपे में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा 410 रुपये का पेमेंट करने के लिए। तो आप पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी UPI ID है वो आपको डाल देना है।
इसके बाद में आपका पेमेंट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने एक मैसेज है वो आ जाएगा कि आपका ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे फीस की बटन की जगह यहाँ पर आपको व्यू प्रिंट का यहाँ पर आपको एक बटन है वो दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप इस प्रोफाइल में अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, बोनोफाइड सर्टिफिकेट डिटेल्स है, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स है और यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लागू होता है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट है और यहाँ पर दे सकते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। इन सभी की डिटेल्स भी यहाँ पर आप फिल है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपसे सेकेंडरी की जानकारी है वो मांगी जा रही है, यानी कि 10th क्लास की जानकारी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड का नाम है वो जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में विशेष ग्रुप है वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा 10th क्लास में, क्योंकि यहाँ पर 8 सब्जेक्ट है 10th क्लास में सभी के रहती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चेंज है वो आपको करना होगा। एग्जामिनेशन के रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको फेच डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर डिटेल डालकर फेच करेंगे तो आपका रिजल्ट के अनुसार ये डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो जाती है। यदि फेच नहीं होती है तो आप मैनुअल तरीके से यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है और परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसमें सबसे पहले आप बोर्ड का चेंज करेंगे, विशेष ग्रुप है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है कि एग्रीकल्चर है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आर्ट्स सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करेंगे और रोल नंबर वगैरह है वो यहाँ पर डाल देंगे और आपका जो मार्क्स वगैरह है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको अपने ग्रेजुएशन की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। विषय ग्रुप है जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह को सेम फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको ये जानकारी एक एक करके यहाँ पर आपको फिल है वो आपको करते जाना है। इसके बाद में पूरी कंप्लीट जानकारी आप फिल कर देते हैं, जितनी भी आपने पढ़ाई है वो कर रखी है, जिस लेवल तक आपने पढ़ाई कर रखी है। इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको बोनोफाइड सर्टिफिकेट की डिटेल्स है वो आपको डालनी होगी। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट डाल देंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल है वो कर देना होगा। इसके बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप स्टेट लेवल की जो भी वैकेंसी ओपन होती है उन सभी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो डिटेल है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जैसे कि सेंटर वगैरह है, पोस्ट वगैरह है, वही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और मैं आपको एक वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में जितनी भी फिलहाल वैकेंसी चल रही हैं उन सभी के नाम आ रहे हैं। तो किसी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आगे यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का एक लिंक है दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पोस्ट का नाम है वो शो हो जाएगा। तो इसमें यह कंप्यूटर का ही एक ही शो रहा है तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुकी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन हो जाएगा पर्सनल डिटेल्स का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुकी है। इसके बाद में आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो फिल कर रखी है तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म में जितनी भी जानकारी है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उठा ली जाती है। आपको ज़्यादा कुछ जानकारी आपको फिल नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप फर्स्ट टाइम अपना जो OTR रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और यदि आपको इसको करने में किसी प्रकार की समस्या आती है, एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।